जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं वृंदावन, श्री धाम वृंदावन हरियाली तीज के दिन। और आज है 19 तारीख 19 अगस्त 2023 के दिन। हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी केवल साल में एक बार दर्शन देते हैं सोने और चांदी के हिंडोले पर। और ये जो सोने और चांदी का हिंडोला बना हुआ है, ये बना हुआ है साल की लकड़ियों पर। इस पर चद्दर चढ़ी हुई है और बांके बिहारी जी आज इसी हिंडोले पर बैठकर दर्शन भक्तों को देते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कितनी भक्तों का जो सैलाब है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर चप्पलों को फेंका जाता है। ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई थी और इसके ऊपर चप्पलें गिर गईं। अब आंटी जी यहाँ पर कर रही हैं हंगामा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आप बहुत जल्दी बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने जो अभी आपको दृश्य दिखाया था, ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का सैलाब इतना टूट चुका है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में और सबसे पहले तो आपको हम आज 3 बार दर्शन कराएंगे, 3 रास्तों से जाकर दर्शन कराएंगे, क्योंकि बांके बिहारी जी के जो दर्शन हैं उसकी हरियाली तीज के दिन करोड़ों श्रद्धालु आने की संभावना थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने बहुत पुख्ता इंतजाम किया है। और बांके बिहारी जी के मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन रोड पर कैसे कैसे भक्त जा रहे हैं, कैसे कैसे बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, किस तरीके का यहाँ पर आने का और निकलने का मार्ग तैयार किया है, उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। तो सबसे पहले तो आप बांके बिहारी जी के वो दर्शन करें जो सोने के हिंडोलों में बैठे हैं। ये देखें किस तरीके की सेवा बांके बिहारी जी की यहाँ पर चल रही है। बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन जो साल में केवल एक बार होते हैं, आज वो आप बांके बिहारी जी के कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से आज हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं। तो ये अब हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर निकलकर, और ये स्नेह बिहारी जी के लिए जो रास्ता है इसमें टीन लगा रखी हैं। इसी तरीके से अनेकों रास्ते बंद कर रखे हैं, केवल 2 रास्ते ही खोल रखे हैं जिनसे यात्रीगण बांके बिहारी जी के लिए जा रहे हैं, और 2 रास्ते बाहर निकलने के लिए खोल रखे हैं। तो हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके स्नेह बिहारी जी की तरफ, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हम घूमकर आएंगे और पुनः आपको यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। तब तक आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको वो रहस्य भी बताने जा रहे हैं जो रहस्य इस सोने के हिंडोले से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन मास में झूलों का काफ़ी महत्व होता है, और इस महत्व में इस महीने में भक्त अपने आराध्य भगवान को झूले में विराजमान करके झूला झुलाते हैं। और वृंदावन में स्थित श्री विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी जी मंदिर में आज के दिन हरियाली तीज पर शनिवार का दिन है आज, और शनिवार के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। हरियाली तीज की तैयारी कल ही हो गई थी, और यहाँ पर ये देखें आप, जगह जगह पर ये बैनर टांगे हुए हैं जिससे यात्रीगण चप्पलों को कहाँ रखें। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उसकी जेब में पर्ची रख दें, आप चाहें तो इसको पुश करके पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ से बढ़ते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो काफ़ी टूटा हुआ है, और ये मुख्य मार्ग बांके बिहारी जी जाने के लिए है। यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसी स्थान से एक रेलिंग लगाई हुई है और दोनों तरफ रोड खाली है, यहाँ से बहुत ही आराम से आप जा सकते हैं। ये देखिए, ये है, ये देखें यहाँ पर चप्पल रखने के लिए किस तरीके से ये लोग अपनी चप्पलों को फेंक रहे हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। भक्त लोग यहाँ पर अपने आराध्य बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और बांके बिहारी जी मंदिर में लगने वाला हिंडोला झूला अपने आप में बहुत खास होता है। करीब ये 30 फुट ऊंचा और 40 फुट चौड़ा है, और ये सोने और चांदी से बना हुआ है। इस झूले की खास बात यह है कि इसमें पहली बार बांके बिहारी जी 15 अगस्त 1947 को ही विराजमान हुए थे। इससे पहले मंदिर में लकड़ी का झूला डाला जाता था, और 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, और अकस्मात से ही उस दिन हरियाली तीज थी। अब हरियाली तीज थी
तो 15 अगस्त को तो ये मान्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाली तीज को ही मान्य कर रहे हैं। अब 15 अगस्त 4 दिन पहले निकल के गया है और इस दिन आज हरियाली तीज है 19 तारीख को। तो हरियाली तीज के दिन ही बांके बिहारी जी हिंडोलों में साल में एक दिन ही विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं और बांके बिहारी जी अपने अंदर के स्थान से बाहर आके बैठते हैं और सभी भक्तों को बिल्कुल पास होकर दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोड दोनों तरफ से खाली पड़ा हुआ है और भक्तजन बड़ी ही सुविधा से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है जिससे भक्तों में भगदड़ ना हो, क्योंकि इसी स्थान पर जल्दबाजी करने के लिए भक्तों में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है। वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द दर्शन बांके बिहारी जी के हो जाएं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज यहाँ पर बिल्कुल ही बदल दिया है। ये जो रेलिंग है ये यहाँ पर पुलकित खरे जी ने परसों आदेश दिया कि पूरे रेलिंग लगा दी जाए जिससे भक्तों को दिक्कत ना हो। अब ये बंदर यहाँ पर बैठा हुआ है और ये चश्मे को ले लिया है इसने, इसको केला और फ्रूटी दे रहे हैं लोग, लेकिन ये अब हम बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं। और आप ये देख रहे हैं यहाँ से जो सीधे का रास्ता है, जैसे अगर आप यहाँ से आते हैं उधर की तरफ से जहाँ पर मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं, वहाँ से आप सीधे इस लाइन में घुस सकते हैं। आपको घंटों चलने की इस लाइन में ज़रूरत नहीं है। अब उस रास्ते पर कैसे पहुँचेंगे, कहाँ होकर जाएंगे, तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो अब हम चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए अंदर। और बांके बिहारी जी जो मंदिर है उसमें हरियाली तीज के दिन बांके बिहारी जी हरे ही कपड़े पहनते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं। दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं और हरियाली तीज के दिन हरे वस्त्र भी लोग बांके बिहारी जी को दान में देते हैं और उनको चढ़ाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्नेह बिहारी जी हैं। बांके बिहारी जी से निकलने के बाद ही स्नेह बिहारी जी विराजमान हैं। स्नेह बिहारी जी में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में दर्शन ये बांके बिहारी जी दे रहे हैं। स्नेह बिहारी जी, ये देखें कितना भाव यहाँ पर भक्तों में देखने को मिल रहा है, बहुत ही अद्भुत। ये देखें छोटे छोटे बच्चे, लेडीज इस स्थान पर आके अपनी सब सुध बुध भूल जाती हैं। इस ब्रज की रज में यहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पर एक लेडीज हैं जो अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर आनंदित होकर नृत्य कर रही हैं। ये देखें आप कितना अद्भुत भाव यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखें किस तरीके से बांके बिहारी जी को, इसने बिहारी जी को प्रसन्न करने की, ये देखें कितना अद्भुत भाव, बहुत ही अद्भुत। तो इस बांके बिहारी जी मंदिर में ये जो सोने का हिंडोला है ये कैसे तैयार हुआ था उसके बारे में आपको हम अवगत कराते हैं। तो 5 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। सोने का जो हिंडोला है ये 5 साल में बनकर तैयार हुआ। कलकत्ता के सेठ गुलाब चंद बेरी बालों ने ठाकुर जी के लिए 1942 में कई कुंटल की तादाद में लकड़ियां और 2200 तोला सोना, 1 लाख क्विंटल चांदी से बनारस के कारीगरों द्वारा हिंडोला तैयार करवाया गया। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये मथुरा से हम आ रहे हैं। और अब बांके बिहारी जी के जल्दी दर्शन करने के लिए कैसे करेंगे, तो उस रास्ते पर हम पहुंचते हैं। तो ये प्रेम मंदिर जाने के लिए यहीं से रास्ता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अटल्ला चुंगी पर। अटल्ला चुंगी पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और ये यात्री परिक्रमा कर रहे हैं, बांके बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहीं पर बिल्कुल ठीक सामने ही बालाजी वृंदावन है। इसके बहुत ही अद्भुत दर्शन का हमने पहले अपने वीडियो में करा दिए हैं, तो आप बालाजी वृंदावन के नाम से ये वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर हनुमान जी के 5 भाइयों के दर्शन और हनुमान जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। हनुमान जी के 5 भाइयों के ऐसे दर्शन शायद आपने पहले कभी न किए हों। तो ये जो हिंडोला है, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और इस हिंडोले के बारे में आपको बताते हैं। बनारस के कारीगर इस हिंडोले को तैयार करने के लिए आते हैं और
जब कारीगरों को इस हिंडोला तैयार करने में 5 वर्ष का समय लगा, तब हिंडोला भव्य और आकर्षण रूप में 18 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा तैयार हुआ। हिंडोला लगाने के लिए 8 से 10 कारीगर अभी भी इस समय पर 6 घंटे काम करते हैं और तब कहीं जाकर ये हिंडोला लगता है। हरियाली तीज पर यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता इंतजाम करता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर वृंदावन में अनेकों भंडारे आज हरियाली तीज पर चल रहे हैं और भक्तगण उसका आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ यातायात की जो व्यवस्था है वो छठीकरा मार्ग पर वाहनों के लिए, सौसैया मार्ग पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर, पानी घाट तराई पर, चामुंडा कट पर, सुनरख रोड पर 4 पहियों के जो वाहन होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहीं पर हरियाली तीज के मौके पर भक्तगण दर्शन करने के लिए पैदल जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी वाहन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था इतनी ज़्यादा व्यवस्थित की हुई है कि कोई भी यहाँ पर वाहन अगर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाएगी। तो अब यहाँ से आगे तो जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम चलते हैं और मदन मोहन जी के मंदिर के पीछे होकर हम बांके बिहारी जी के पीछे वाले गेट पर चलते हैं, जहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकेंगे। इस रूप में दर्शन पाकर भक्तजन धन्य धन्य हो जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु स्वर्ण से जनित हिंडोले में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और अपने आराध्य को इस रूप में दर्शन पाकर श्रद्धालु धन्य धन्य हो जाते हैं। वृंदावन में हरियाली तीज पर शनिवार को सुप्रसिद्ध बांके बिहारी जी के मंदिर के आंगन में सुबह से ही स्वर्ण के हिंडोलों में बांके बिहारी जी ने दर्शन दिए। वैसे तो बांके बिहारी जी का मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलता है और 8 बजे तैयारियां होकर, आरती होकर तब 8 बजे दर्शन देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आज सुबह 6:30 बजे 1.5 घंटे पहले ही बांके बिहारी जी के दर्शन खुल गए, क्योंकि सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया शनिवार को प्रातः 7:45 बजे ठाकुर बांके बिहारी जी के गर्भगृह से बाहर आंगन में सोने चांदी से जड़ित हुए बांके बिहारी जी देश विदेश से आए हुए अनेकों श्रद्धालु अपने प्रभु के दर्शन के लिए एक झलक पाने के लिए लालायत थे और उनमें भक्तों में ऐसी होड़ मची थी कि राजभोग की आरती होते ही तुरंत वो दर्शन पा सकें। यहाँ पर ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं और ये हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो हम लौटकर दूसरे रास्ते पर होकर चलते हैं। और ये इसमें जो हरे रंग की पोशाक है और मुकुट है, वहाँ के गोस्वामी जियों ने बताया कि सभी सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़े गहने धारण किए हुए बांके बिहारी जी यहाँ पर विराजमान हैं और 4 गोपियाँ में रत हैं। इसमें 4 गोपिकाएं और हैं। अगर आप इसमें देखेंगे दर्शनों में तो हरे रंग की साड़ी पहने हुए 4 गोपिकाएं और हैं और उनमें जो स्वर्ण के हिंडोला है उसमें सुगंधित फूलों से सजी हुई सेज भी सजाई गई है। इसके पास ठाकुर जी का चांदी से जड़ित पान का बीड़ा और जलपात्र, पंखा और शीशा भी सेवा में रखा हुआ है और इसके पीछे जो सेवायत हैं वो इस हिंडोलों में ठाकुर जी को झुलाते रहते हैं और जितनी भी वस्तुएं होती हैं खाने की, पीने की, सुख सेज पर यहाँ पर ठाकुर जी बांके बिहारी जी को विराजमान करते हैं, जिससे वो सभी प्रकार से यहाँ पर आनंदित हो सके और भक्तों को भी आनंद दे सके। बहुत ही पुरानी परंपरा के अनुसार गोस्वामी जी जिस परंपरा को भक्ति भाव विभोर में बांके बिहारी जी के गोस्वामी अपने आराध्य को रिझाने के लिए स्वामी हरिदास द्वारा जो झूलन और हिंडोला है ब्रज भानुनंदिनी बिहारी जी, ये देखें, ये हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के प्रवेश द्वार की जगह पर। ये अभी यहाँ पर बना रखा है निकास द्वार। यहाँ से पहले प्रवेश भी हो जाता था और निकास भी हो जाता, लेकिन अभी ये केवल निकास द्वार ही बना रखा है। हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं और हमें यहाँ पर बताया है कि तुम आगे चले जाओ, आगे से व्यवस्था भक्तों के जाने के लिए है।
तो हम चल दिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके की सुविधा भक्तों के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग हम श्रृंगार घाट पर यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर जालियाँ लगा रखी हैं, ये देखें ये रेलिंग लगा रखी हैं और ये बांके बिहारी जी का एंट्री गेट यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ से बाइक तो जा नहीं रही है, तो हम चलते हैं और दूसरी गलियों में होकर अभी घूमकर बांके बिहारी जी के जो दर्शन हैं उसके लिए हम पहुँचते हैं। तो इसमें जो ब्रजभानु नंदिनी है बिहारी जी, देखो री ललना प्यारे सजे झूलन पधारो झूम आयो बंदरा, और हिंडोले झूलत झूलत लाल दिन दुल्हे पर सिमरन गायो। इस तरीके से यहाँ पर भक्तगण अपने आराध्य को रिझाने के लिए अनेकों गीत गाते हैं। तो अब हम चल दिए हैं यहाँ पर जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जिसको भक्त यहाँ पर तब तक ये नहीं बुलाते हैं तब तक कोई भक्त आ ही नहीं सकता है। इनको कहते हैं राधा बल्लभ और दर्शन दुर्लभ। तो यहाँ पर जब राधा बल्लभ जी की कृपा होती है तभी लोग यहाँ पर आ पाते हैं और उनके दर्शनों का लाभ ले पाते हैं। तो बांके बिहारी जी के दर्शनों से पहले एक बार हम पुनः चलते हैं और एक बार और करके आते हैं राधा बल्लभ जी के दर्शन, क्योंकि राधा बल्लभ जी में भी ठाकुर जी के लिए इसी तरीके से विराजमान हिंडोला बनाया हुआ है। यहाँ पर बंदरों के लिए लिखा हुआ है, बंदरों से सावधान हो जाएं। और जन जन के आराध्य यहाँ पर राधा बल्लभ जी सभी भक्तों की अनेकों मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और ये भी वर्ष में एक बार यहाँ पर ऐसे दर्शन होते हैं हरियाली तीज के दिन। तो चलते हैं और समय हमारा काफ़ी बढ़ गया है और ठाकुर जी 6 घंटे सुबह और 6 घंटे शाम को भक्तों को दर्शन, आज बांके बिहारी जी भी 6 घंटे सुबह और 6 घंटे शाम को दर्शन देंगे। इसी प्रकार से राधा बल्लभ जी भी अपने बराबर समय पर ही दर्शन देंगे।